बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस पीसी में पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची में माइनॉरिटीज़ या अक़लियतों ने एक सेमिनार मुनक़्क़द किया जिसका उन्वान था कि छोटी उम्र में शादी। इस पे जो बातचीत हुई आइए सुनते हैं। आपने कहा हकीकत है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें ख़राब हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं। हमारे साथ असलम शेख साहब जैसे लोग हैं, सबिया शाह साहब हैं और बहुत सारी हमारे साथ सनम बैठती है हमारे साथ ही। इतना हमारे साथ काम हमारे और मुस्लिम भाई कर रहे होते हैं और हकीकत ये है कि इन्हीं लोगों की सपोर्ट की वजह से हमें भी हिम्मत होती है कि हम बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्स कन्वर्जन की। मैं सोचने लगी हूँ कि हम तो लगे रहे फोर्स कन्वर्जन, हम बात कर रहे होते हैं। बल्कि बात यहाँ पर हुई कि सिंध असेंबली में माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन बिल आया था। बहुत काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये ना चलते रहिए और जब आपके पास मंजिल आए उस वक्त ही आपके हाथ पैर काट दिए जाएँ तो आपकी सारी रियासत बेकार जाती है। और हकीकत ये है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि हमने कुछ इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट लोगों को असेंबलीज में बिठा दिया है कि आपने, वो भी एक प्लानिंग है कि आप अगर करते हैं, कहीं से प्रेशर आता है चीज़ों की, जहाँ से ये चीज़ें चलनी है। मेरा भाई नवीद भाई इस बात को मेरे को सेकंड करेंगे कि पूरी असेंबली के 168 मेंबर्स हैं। सर 168 मेंबर्स में से मैं समझती हूँ कि 164 मेंबर्स एक तरफ होते हैं और जो 4 और हैं, और 4 में से भी 1 या 2 होते हैं और जो वो बिल आता है तो वो एक मेंबर खड़ा होकर और सारा सबूताज कर देता है पूरा। और मेरा ख्याल है 164 मेंबर में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसको रोक सके। लिख रहे हैं। अच्छा, जो ताहिर अशरफ साहब ने की ये बात, इस पे हमें बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। ये बहुत गलत, रॉन्ग इज रॉन्ग। अनवार उल काकड़ ने एक काम किया था कमेटी में, बेहतर था। उसके बाद एक तराकई साहब को बिठाया गया। मैं खुद गया था, पार्लियामेंट हाउस में हमारी मीटिंग थी। तराकई को किसी पार्लियामेंटेरियन ने ये मुतालबा नहीं किया कि इसको हटाओ। तराकई वो बंदा है जिसको मैंने बोला कि सर 12 साल की बच्ची की शादी कैसे हो सकती है, उसने बोला मैंने अपनी बच्ची की 12 साल में कराई। अब ऐसे बंदे को उसका कमीशन का सरबराह बनाए। किसी एमएलए ने पार्लियामेंट में नहीं बोला है कि इसको बंदे को हटाएं। हमें बहुत सारे लोग हैं हमारे पार्लियामेंटेरियन जो ये बोलते हैं ऐसा होना चाहिए। भाई होना असेसमेंट ऑफ लीगल सिस्टम फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, और उस पर बड़ी हमने रिसर्च भी की और हमने आर्टिस्टिक्स में हम लोगों ने रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ जाके काम किया। और इसके अलावा जस्टिस सेक्टर के जो एक्टर्स थे उनके साथ हमने इंटरव्यूज़ किए, सर्वे किया, रिसर्च की। तो मैं नटशल में बताती हूँ कि हमारी जो मेन एक फाइंडिंग थी, क्योंकि आज टॉपिक सिर्फ ख़वातीन का और बच्चियों के हवाले से, मैं उसी से रेलिवेंट बात करना चाहूँगी कि माइनॉरिटी की बच्चियों के हवाले से हमारी रिसर्च ने एक चीज़ ये भी बताई कि ख़वातीन को जो है, रिलीजियस माइनॉरिटी की ख़वातीन को जो है वो ट्रिपल गुनाह जो है, 3 गुनाह जो है ना, वो मतलब कि उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। क्यों? वो आपकी पहले वाली बात के, एक तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान का जिस तरह से कंसीडर होता है कि ख़वातीन के हवाले से साजगार माहौल नहीं है पाकिस्तान में। तो ख़वातीन के साथ 3 गुनाह किस तरह से सलूक हो रहा है कि लाइक पहले तो ये कि जेंडर की वजह से ख़वातीन है, दूसरी पोर इकनॉमिक कंडीशन उनकी, तीसरी मेन रीज़न कि वो अक़लियती ख़वातीन हैं। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इमेजिन करें, एक गांव में एक गरीब काश्तकार, एक खातून ज़िम्मेदार गुजारों के पास खेतों कल्याणों में मजदूरी पे काम करने वाली, कि जिसका लोएस्ट तरीन जो है ना उसको डेली वेजेस उसको मिल रहे हैं और वो कितनी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करती है। ठीक है, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ासतौर पे आवाज़ उठाने के लिए मैं एनसीजेबी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा फोरम है और मेहनती और जफ़ाकश लड़कियों, आगे बढ़ो कि आप भाग्य मंशूर बदलेगा। की शेड्यूल कास्ट है। अभी मुझे एक बावजूद ज़राए से पता चला था कि जेकब आबाद और बाकी दूसरी साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद है जो माइग्रेशन की तरफ को जा रही है। और वो माइग्रेशन क्यों है? सिर्फ इसी वजह से। तो हमें ये बिल्कुल देखना चाहिए कि माइनॉरिटी की जो ख़वातीन है वो इस तरह से अगर खौफज़दा होगी तो वो जाहिर है कि पाकिस्तान को छोड़ के जाएंगी। बहुत की शेड्यूल कास्ट है। अभी मुझे एक बावजूद ज़राए से पता चला था कि जेकब आबाद और बाकी दूसरी साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद है जो माइग्रेशन की तरफ
तरफ हो जा रही है, और वो माइग्रेशन क्यों है, सिर्फ इसी वजह से। तो हमें ये बिल्कुल देखना चाहिए कि माइनॉरिटी की जो ख़वातीन है वो इस तरह से अगर खौफज़दा होगी तो वो जाहिर है कि पाकिस्तान को छोड़ के जाएंगी। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो नुमाइंदे यहाँ स्टेज पे आके हमें सजेशन दे रहे थे कि आप डिस्क्रिमिनेशन की बात ही ना करें, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ नज़र नहीं आ रहे, चले तो नहीं गए? अच्छा, मैं रिपीट करता, शायद मेरी बात सब तक नहीं पहुँची है। मैं तो सबसे पहले अप्रिशिएट करूँगा नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस। अगर कोई इस तरह का इशू हो, और इसमें तो ये है कि पड़ोसी भी, रिश्तेदार नहीं, पड़ोसी भी जो है ना कंप्लेन कर सकता है कि इस घर में जो है ना शादी हो रही है, उस बच्ची की जो एज है वो अंडर एज है वो बच्ची, इसलिए जो है इसकी शादी। उन्होंने तो कहा कि वो लॉ सेक्रेटरी भी रहे, मगर मुझे याद है कि एक मरतबा जब हम उनके पास गए थे किसी लॉ के हवाले से, उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि जैसे मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, ये जब ऊपर से अप्रूवल आएगी तो हम कुछ करेंगे। तो जब वो खुद उन्होंने अपने दौर हुकूमत में कुछ नहीं किया, तो आज हम यहाँ बैठ के जो तकरीर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये हमारा जो ना डबल स्टैंडर्ड है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हम बातें कर रहे हैं कि जैसे ये जो फोर्स कन्वर्जन या डिफरेंट है हमारे साथ, तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो फर्स्ट डे अब जब स्कूल जो बेबी जाता है उसको वहाँ पे जब इस्लामियात या पढ़ाई जाती है तो वहाँ से शुरू होती है हमारी जो है डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वही चीज़ जो मुस्लिम्स भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, वो उनके लिए लाजिम होती है। इवन अगर आप मेडिकल की एडमिशन या इंजीनियरिंग में जाएं तो आपको एक जो है सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसमें इस्लामियात आपको मस्ट देना होता है। या मंगला दीदी ने कहा, मतलब सबने अपने अपने जो रिजर्वेशन की बात की, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप जन्नत के दरवाजे खुलवाएं, आप इस्लाम बढ़ाएं। ये सिर्फ लड़कियों पे ही एप्लीकेबल क्यों होता है कि इश्क सिर्फ हिंदू लड़की को क्यों होता है? मेरा सवाल है, ये इश्क की बीमारी सिर्फ लड़की को भी होता है, अलाउ नहीं होता। पर वो सरफेस पे नहीं आते ना कि फतवाना की बात कर रहे हैं मुझे पता है जी। और उसके बाद ये है कि अंजलि केस में यूनानिमस ये बिल पास हुआ चाइल्ड मैरिज का। अच्छी बात है कि सिंध में थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है वो सिंध में हो रहा है। अब हम सब चीज़ों को एक तरफ कर दें, आप फोर्स कन्वर्जन को भी छोड़ दें, क्योंकि हर केस फोर्स कन्वर्जन नहीं है। हम इसमें घर हैं या जो मसीही घर हैं उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती है, और इस तरह की तरबियत होती है कि लड़के ने तो काम करना है, नौकरी करनी है, लेकिन जो बच्ची है उसने शादी करना है, तो बचपन से उसको जो शादी के ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, अब वो जो बच्चियां होती हैं ना, ये जो मज़हब चीज़ है ना, वो मर्दों का दर्द सर होता है। वो बच्ची नहीं सोचती कि मेरा जो वो ख्वाबों का शहज़ादा है वो मुसलमान होगा या वो मेरे मज़हब से होगा या किसी और मज़हब। ये औरतें ज़्यादा मज़हब के बारे में नहीं सोचती, तो इन चीज़ों पे भी आप थोड़ा सा गौर करें। थैंक यू। क्योंकि इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, जो कानून बनाया गया वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या है? चोर चोरी करता है और अगर वो प्रूव हो जाए तो उसको वो कहते हैं उसके सर पे गोली मारो। कानून बन गया सिंध में। हमारे एंथनी साहब ने बड़े ऑनर के साथ इस बात को डिक्लेयर किया कि जी सिंध में ये हुकूमत ने कानून बना दिया कि कितने साल की मैरिज होनी है, 18 साल की। तो ये एकदम से नहीं हुआ। व्यूअर्स, सेमिनार बहुत अच्छा रहा, सब लोगों से बातचीत हुई और इसका हल भी निकाला गया कि लॉ में जो अमेंडमेंट करनी है उसमें एज जो लिखी हुई है छोटी उम्र में शादी करने की वो है 9 ईयर्स, उसको हटा के 18 ईयर्स किया जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।